गोवर्धन का पर्व कैसे मनाएं? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा की आज जो परंपरा है वह भगवान कृष्ण के द्वापर युग में अवतार लेने के बाद शुरू हुई है। उस समय के लोग 56 प्रकार के भोजन, पकवान तथा मिठाइयाँ बनाते थे। वे पकवान इतने ज्यादा होते थे कि उनका पूरा पहाड़ ही बन जाता था और इन 56 प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता था। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा और द्वितीय तिथि एक साथ है तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रातःकाल अपने शरीर पर तेल मलकर स्नान करना चाहिए। गोवर्धन पूजा का समय सुबह या दोपहर का हो सकता है। इस दिन गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है और उनका फूल, माला, धूप, चंदन आदि से पूजन किया जाता है और कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन पर्वत या कृष्ण जी की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद अन्नकूट की कथा भी सुनी जाती है। अब हम गोवर्धन की कथा सुनेंगे। अन्नकूट, गोवर्धन की कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तो 56 प्रकार के पकवान रखे हुए हैं और गोपियां बड़े ही उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही है। जब श्री कृष्ण ने गोपियों से इस उत्सव का कारण पूछा तो गोपियों ने बताया कि आज तो उत्सव का दिन है। आज तो वृतासुर को मारने वाले देवताओं और मेघों के राजा इंद्र का पूजन किया जाएगा और यदि वे पूजा से प्रसन्न होते हैं तो ब्रज में वर्षा होती है जिससे अन्न पैदा होता है और ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। श्री कृष्ण जी बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव अवश्य करना चाहिए। कृष्ण जी की बात सुनकर गोपियां कहने लगीं कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्र देवता का यज्ञ है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है? इंद्र से अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि इसी के कारण वर्षा होती है। तब श्री कृष्ण जी के कहे अनुसार ब्रज में इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी और सभी ब्रजवासी अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। श्री कृष्ण जी ने पर्वत का रूप धारण करके उन सबके लाए हुए पकवानों को ग्रहण किया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल होता जानकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रज गांव में आए तो इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया। यह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। नारद तो अपना काम करके चले गए। अब इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप ग्वाल सहम कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा अंगुली पर उठा छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्णावतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण जी।